हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने आपको क्लास में बताया था अबाउट द पीरियोडिक मोशन. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन. पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन में आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है? नाम से मतलब रोटेशन, कोई चीज़ ऐसे घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, ठीक है, उसे हम रोटेशन कहते हैं. और उस टाइप के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस. ये टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें लिखा हुआ है अबाउट अ फिक्स एक्सिस. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है अराउंड अ फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. फिक्स्ड एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके अराउंड कोई चीज़ घूमती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं, और वो हमेशा फिक्स्ड होती है. यही यहाँ पे बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल अ स्पिनिंग टॉप, लट्टू. इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. इस डायग्राम में आपको ये लट्टू दिख रहा है, इसको तो आप सब पहचानते होंगे. ये घूमता हुआ लट्टू है, स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है, ये एक्सिस है. छोटा सा उसके नीचे एक कील टाइप की होती है, ठीक है, उसी के अराउंड ये गोल गोल घूमता है, ठीक है. अगर हम इसको देखें तो ये एक फिक्स्ड लाइन जो बीच से पास हो रही होती है उसी के अराउंड गोल गोल घूम रहा है. इसीलिए ये एक रोटेशनल मोशन है, मतलब कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ रोटेशनल मोशन. वैसे ही जैसे हमारी अर्थ होती है, अर्थ क्या करती है? अर्थ का आप लोग को पता होगा. जैसे ये सन है, ठीक है, या सन हो गया और ये अर्थ है, ठीक. अब अर्थ क्या करती है? मोशन करती है अराउंड द सन, ठीक है. एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेशन करती है. 365 डेज़ में एक रोटेशन इसका कंप्लीट होता है, रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है. और ये जो अर्थ है अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, अर्थ जो होती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड स्पिन करती रहती है. ओके, इस स्पिन की वजह से ही डे एंड नाइट होता है, ये आपको पता होगा. तो ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये अर्थ स्पिन कर रही है, ये भी तो एक फिक्स्ड एक्सिस हुई. तो अर्थ को हम कह सकते हैं कि ये एक रोटेशनल मोशन कॉज कर रहा है कि नहीं? ये एक रोटेशनल मोशन है, ठीक है, और खुद का इसका एक रोटेशनल मोशन है. और जो ये सन के अराउंड करता है, ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना सर्कल के फॉर्म में, तो ये एक सर्कुलर मोशन भी करता है अराउंड सन. ये सर्कुलर मोशन करता है अराउंड सन, और खुद के एक्सिस पे रोटेट करना है, जिसकी वजह से डे और नाइट चेंज होता है. वो हो रहा है रोटेशनल मोशन के कारण. ओके, तो यहाँ पे अगर सन के अराउंड का मूवमेंट आएगा तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है. यहाँ कोई फिक्स एक्सिस की बात नहीं हो रही है. यहाँ जो रोटेशन हो रहा है, स्पिनिंग होती है अर्थ गोल गोल, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, तो हम उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं. ओके, वैसे यहाँ लट्टू का एग्जाम्पल था. ओके, और भी चीज़ें होती हैं जो इससे मिक्स होती हैं. जैसे कि एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है, इसमें लिखा हुआ है नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन इज़ दैट सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ होल ट्रेवल्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, बट रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. जैसे हमने आपको बताया, एक सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ चलती है तो उससे सर्कुलर मोशन कहेंगे. अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस पे कोई चीज़ रोटेट करती है तो हम उसे रोटेशनल मोशन कहेंगे. वही आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है. कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे. अर्थ का केस में हमने आपको बता दिया. जो अर्थ के केस में क्या होता है? अर्थ के केस में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सो इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, क्योंकि सन के अराउंड मूव कर रहा है, कोई एक्सेस नहीं है वहाँ पे. द अर्थ रिपीट्स इट्स मोशन अराउंड द सन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है. तो वो पीरियोडिक मोशन हुआ, क्योंकि एक साल में वो वापस रोटेट करता है, तो वो पीरियोडिक मोशन भी कॉज कर रहा है. एंड अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो वो कौन सा रोटेशन हुआ? रोटेशनल मोशन हुआ. कौन सा मोशन हुआ? रोटेशनल मोशन.
देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ हैज़ 3 टाइप ऑफ मोशन, दैट इज़ सर्कुलर क्योंकि वो पूरे सन के अराउंड मूव करती है, पीरियोडिक मोशन क्योंकि हर एक साल में वो अपने वापस उसी पॉइंट पे आती है, फिर 365 डेज लेती है, फिर वो उसी पोजीशन में आती है और ऐसे ही रेवोल्यूशन चलता रहता है अराउंड द सन। तो ये पीरियोडिक मोशन है। रोटेशनल मोशन कैसे हुआ? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करती है। ये था अर्थ का केस। इन केस ऑफ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड क्या था? वो झूला जो आपने अभी पीरियोडिक मोशन में पढ़ा था, ये वाला, ठीक है। अब ये जब घूमता है, ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन भी कॉज कर रहा है क्योंकि हर एक मोशन के बाद ये बच्चा अगर खड़ा है, एक मोशन के बाद फिर ये बच्चा इधर ही होगा, तो ये पीरियोडिक मोशन हुआ, ठीक। और आप देख सकते हो एक बाहरी सर्कमफेरेंस पे घूमता जा रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन भी हुआ। आप अगर पीरियोडिक में इसमें डेप्थ में जाएंगे तो होता है पीरियोडिक, लेकिन आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 6th में हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए आप लोग देख सकते हो उसमें एक एक्सिस होती है जिसके अराउंड ये एक्सिस होती है, जो एक खंबा दिख रहा है, ये इसका एक्सिस है। तो ये हम कह सकते हैं अगर ये एक्सिस है तो इसका जो गोल गोल मोशन खुद का है, तो ये एक रोटेशनल मोशन कहलाएगा। और प्लस पीरियोडिक मोशन क्यों होगा? क्योंकि ये बच्चा अगर घूम के फिर से इसी पॉइंट पे आता है, फिर से इसी पॉइंट पे आता है, ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन भी कहलाएगा। और रोटेशनल क्योंकि ये गोल घूम ही रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन भी है। लेकिन फ़िलहाल आपको मैरी गो राउंड का जो एग्जाम्पल है वो आपको यही दिखाता है कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन हो रहा है। पीरियोडिक आप अभी इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तब समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए आप रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ही समझेंगे कि मैरी गो राउंड का अगर एग्जाम्पल आता है तो आप लिखोगे उसमें कि उसमें रोटेशनल मोशन होता है, ओके, और सर्कुलर मोशन होता है। इन केस ऑफ साइकिल, साइकिल क्या होता है? साइकिल के जो पहिए होते हैं वो गोल होते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज अ बाईसाइकिल इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, व्हील इज़ ऑफ बाईसाइकिलिंग आर रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस। जो पहिए होते हैं, व्हील्स जो साइकिल के होते हैं, वो एक एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमते हैं जिसमें वो फिक्स्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो रोटेशनल मोशन कॉज कर रहा है। प्लस साइकिल सीधी जा रही है ना, हमने आपको सीधा वाला मोशन के बारे में क्या बताया था? वो कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। देयरफॉर in case of cycle there is 2 type of motions, rotational motion and as well as rectilinear motion. Whereas in the case of ball, अब हम बॉल के बारे में जानेंगे क्या होता है। when a ball is moving on a ground, it's rotating as well as moving forward on the ground. So the ball rolling on the ground has 2 type of motion, rotational motion as well as rectilinear motion. अगर हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो क्या होगा? बॉल घूमते हुए आगे जाएगी। अगर आगे जा रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन तो हो गई क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, और गोल घूमते हुए जा रही है, ठीक है, तो वो रोटेशनल मोशन में भी आता है। वैसे ही इन केस ऑफ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन क्या होती है? सुई धागा, ठीक है। द स्विंग मशीन हैज़ अ व्हील विच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, सो द व्हील ऑफ द स्विंग मशीन शोज़ रोटेशनल मोशन। उसमें एक पहिया होता है गोल गोल, कभी कभी आपने देखा होगा पैरों से चलाया जाता है, गोल पहिया होता है, पहिया है, घूमता है, तो वो रोटेशनल मोशन कॉज करता है क्योंकि उसमें एक फिक्स एक्सिस है, पहिया है तो। और स्विंग मशीन हैज़ ऑल्सो अ नीडल विच मूव्स अप एंड डाउन। एक सुई होती है जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलती है लगातार, तो अगर वही मोशन लगातार ऊपर नीचे एक पीरियोडिक मोशन को दर्शाता है ना, एक तरह से इंडिकेट करता है कि वही मोशन बार बार हो रहा है। सुई जो होती है छोटी सी ऐसे 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 होती रहती है सुई, ठीक है, और वो किसी क्लॉथ को सिलती है, तो वो पीरियोडिक मोशन दिखाता है, ओके। द नीडल ऑफ द स्विंग मशीन शोज पीरियोडिक मोशन। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एक स्विंग मशीन में 2 टाइप के होते हैं मोशन। वो पहिया जो घूमता है वो रोटेशनल मोशन कॉज करता है, एंड पीरियोडिक मोशन कैसे हो रहा है? वो जो सुई चलती है ऊपर नीचे करके, ओके। ये था आपका रोटेशनल मोशन। जब भी तब भी कभी भी होगा ये जब एक फिक्स एक्सिस इसको मिलेगा। अब आगे जो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे इवॉल्व हुई ट्रांसपोर्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।